आज पवित्र सदन में हमारा मुख्यमंत्री ने, हमारा सरकार ने 32%, 27%, 13%, 4% जो सर्वसम्मति से पास हुआ है, उनको रोकने का काम, राज्यपाल को गुमराह करने का काम, दबाव डालने का काम भारतीय जनता पार्टी रोक के रखा है। जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। भारतीय जनता पार्टी कहने का दांत अलग है, दिखाने का दांत अलग है। यह सर्वसम्मति से पास करने के बाद पीछे से राजनीति खेल रहे हैं। हम चाहते थे कि राज्यपाल के पास आप लोग भी चलो, हम लोग भी चलेंगे। ये सबका राज्यपाल है, संविधान पद में है। हम लोग सब लोग जाके निवेदन करेंगे। इन लोग चुने नहीं, इसलिए हम विधानसभा में बोल रहे थे इस सदन में पास हुआ बिल को सब लोग को पास करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये पीछे से गेम खेल रहा है, इसलिए हम लोग इसको राजनीति होने नहीं देंगे। आने वाला समय इसका लड़ाई लड़ेंगे, हम इसका अधिकार दिला के रहेंगे। राज्यपाल का नाम टिप्पणी कर नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग कोस रहे हैं, उन्हीं का कारण ये रोक रहा है। भारतीय जनता पार्टी रोक रहा है, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को निंदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग कोस रहे हैं। ये संविधान पद है, उसके लिए हम लोग भी मालूम है। और सुप्रीम कोर्ट का मामला या राज्यपाल राष्ट्रपति सब ऊपर होता है, हम उसको सम्मान करते हैं। लेकिन ये क्यों रोक रहे हैं, क्या कारण रोक रहे हैं? जनता पूछ रही है, कांग्रेस पार्टी पूछ रहा है, बस्तर के लोग पूछ रहे हैं, सरगुजा के लोग पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले यहाँ पर दबाव डाल रहे हैं। हम लोग विधानसभा सबसे ज्यादा ऊपर होता है, लोकसभा सबसे ज्यादा ऊपर होता है, हमारा राज्यसभा सबसे ऊपर होता है। उसी को हम मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आपको सहयोग करे, लोगों को मदद करे, हमारा रास्ता में चले, यहाँ के लोगों को मदद करे। हम भारतीय जनता पार्टी को हमारा सरकार तरफ से विधानसभा सबसे बड़ा होता है, कोई डाटा या कोई आदमी बड़ा नहीं होता। इसलिए हम लोग माननीय राज्यपाल महोदय ने मांगा था, मुख्यमंत्री ने भेजा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसका जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के पवित्र सदन में 1 और 2 दिसंबर को आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पास हो जाता है। उसके बाद भी 32 दिनों तक आरक्षण विधेयक पे हस्ताक्षर नहीं होता है। कल तक अध्यादेश लाने की बात हो रही थी, कल तक 1 घंटे के अंदर आरक्षण विधेयक में हस्ताक्षर करने की बात हो रही थी, मगर आज आरक्षण विधेयक में हस्ताक्षर क्यों नहीं हो रहा है? आज भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा प्रदेश के सामने उजागर हो रहा है। सदन में कहते कुछ हैं और बाहर कुछ कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 5 चुनाव में हार मिला और छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव में 14 सीटों में सिमट गई है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता से बदला लेना चाहती है। मगर छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, छत्तीसगढ़ की जनता को हक और अधिकार देना चाहती है और हम उस पर कटिबद्ध है। और कल बृहद रूप में जो छत्तीसगढ़ की जनता और हमारे समाज प्रमुखों ने जो छत्तीसगढ़ की रैली को समर्थन किया है, कल 1 लाख से अधिक जनता अपने हक के लिए रायपुर में सड़कों में दिखेंगे। देखिए, जो प्रक्रिया है, जब सदन में कोई पास हो जाता है, विधेयक पास हो जाता है, तो उस पे जो राजभवन का है उसको हस्ताक्षर करना, अगर हस्ताक्षर नहीं करता तो उसको वापस करने का। महामहिम राज्यपाल महोदय उस पर वापस भी नहीं कर पा रहा है, ना उस पर हस्ताक्षर नहीं पा रहा है। इसके साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये सब काम हो रहे हैं। हमारी महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग है, छत्तीसगढ़ की जनता के हित में, क्योंकि जितने भी नियुक्तियाँ हैं वो नियुक्तियाँ रुकी हुई है, वो नियुक्तियों छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के हित में जो नियुक्तियां होनी है उसके हित में हस्ताक्षर हो, हमारी मांग है। थैंक यू। आज सदन में मोर्चा संभाला था आप ही ने, सत्ता पक्ष की तरफ से।
भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा आज सदन में भी दिखा। भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है। छत्तीसगढ़ के पवित्र सदन में सर्वसम्मति से जो विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी सर्वसम्मति से जो आरक्षण विधेयक पास करते हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय ये कहती है सरकार को आप अध्यादेश लाइए, आप विधानसभा का विशेष सत्र के माध्यम से विधेयक पास करिए, मैं 1 घंटे के अंदर उस विधेयक में हस्ताक्षर करूंगी। आज 32 दिन हो गए, किनके दबाव में आरक्षण विधेयक पे जो हस्ताक्षर नहीं हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आज राजभवन का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज, पिछड़े वर्ग समाज, एससी समाज, सामान्य वर्ग समाज के हक और अधिकार को मारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता देख रही है। आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन में कुछ कहते हैं और बाहर कुछ कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो एजेंडा है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटों में सिमट गया। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता से बदला लेना चाहते हैं, मगर हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध है। हमारी सरकार दे के रहेगी। भारतीय जनता पार्टी भले 50 हथकंडे अपना ले, मगर हमारी सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को आरक्षण देगी। नहीं, देखिए, अब हम अगर छत्तीसगढ़ की पवित्र सदन में सर्वसम्मति से अगर कोई विधेयक पास हो गया है, पास होने के बाद 32 दिनों से आखिर किसके इशारे में इसको रोका गया है? हम तो सीधा आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनके दबाव में राजभवन का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है। कल तक वो कहते थे कि हम 1 घंटा के अंदर हस्ताक्षर करेंगे, आज क्या कारण है 32 दिनों में भी हस्ताक्षर नहीं हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र देख रहा है और 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। आज 14 सीटों में है, आज आने वाले चुनाव में उनकी क्या दुर्गति होगी? आज गांव में और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने विधानसभा में जा नहीं पाएंगे। थैंक यू। देखिए, खाली वृक्षारोपण के साथ साथ जितने सीमेंट संयंत्र हैं उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं जो उनको नियमानुसार काम करना चाहिए। जितने % उनको झाड़ वृक्षारोपण करना चाहिए, कहीं धरातल में नहीं है। मंत्री जी ने बोला कि यहाँ पर आप चल के देखिए धरातल में है, लेकिन मैं बोलता हूँ, मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से निवेदन किया है कि आप विधानसभा के विधायकों की एक समिति बना दें और वहाँ जाकर समिति जाकर निरीक्षण करे तो सच का और झूठ सामने आ जाएगा क्या वहाँ पर है कि नहीं है। पूरा शहर उनके पॉल्यूशन से परेशान है, पूरा काला धुआं शहर में। अगर अभी देखेंगे ठंड के समय में ऊपर जाता नहीं, हर घर में हर कपड़े में काला धब्बा लगना चालू हो जाता है। तो मेरा ये निवेदन है कि वहाँ पर चल के देखें और जो उनको हम अतिरिक्त कोई काम करने को नहीं बोल रहे, जो उनके नियम में है, जो उनको करना है, जो उनके CSR में खर्चा करना है, उसको उनको करना चाहिए। बीच में विपक्ष व्यवधान डालने की प्रयास करता है। आज एक विपक्ष के सम्मानित सदस्य अजय चंद्राकर जी ने मेरे बारे में जो कहा कि सरदार करके 2 बार कहा, तो मैंने उनको ज़रूर टोका कि आप सरदार मत बोलिए, सरदार जी लगाइए, जी लगा के बात करिए। तो उसके बाद उन्होंने सरदार जी लगा के बात किया। पर ये इस प्रकार का विपक्ष को जो सदन के अंदर में बातचीत है, अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। अजय चंद्राकर जी बहुत सम्मानित और वरिष्ठ सदस्य हैं, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में जिस प्रकार की घटनाक्रम घटी वो संसदीय इतिहास में एक हम बोलेंगे बहुत झकझोर रहने वाली और संसदीय प्रकार को कलंकित करने वाली रही। आरक्षण एक ज्वलंत मुद्दा है। ST, SC, OBC, EWS सभी का आरक्षण छत्तीसगढ़ विधानसभा ने पारित करके राज्य भवन को अनुमोदन के लिए भेजा है। आज विधानसभा के प्रक्रिया में
एक हमारे माननीय सदस्य कुछ बोलना चाह रहे थे और विपक्ष जिस बिल को पारित किया है उसके बारे में एक लाइन सुनने को तैयार नहीं है। ये व्यक्ति का विशेषाधिकार है और कोई सदस्य अगर बोल रहा है तो उसकी बात को सुननी है। आज आरक्षण विधेयक अटकने से स्कूल में एडमिशन, नौकरी में भर्ती, प्रमोशन सभी काम रुके हुए हैं और सबसे ज़्यादा आदिवासी वर्ग इससे प्रभावित हुआ है। आज लगातार अनुरोध करते रहे लेकिन विपक्ष ने केवल हंगामा किया है और हमारे सदस्यों को आदिवासी आरक्षण, पिछड़ा वर्ग आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, एससी आरक्षण के बारे में बोलते रहे लेकिन उनकी बात को नहीं सुनी गई। मैं सोचता हूं कि संसदीय प्रक्रिया में आज कलंकित करने वाला दिन रहा है। वो जरूरी जो विषय रहते हैं उसको ध्यान आकर्षित करने के लिए रहती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने बिल पारित करके और राज्य भवन दस्तखत के लिए भेजा है। या तो राज्य भवन उसमें दस्तखत करे या वापस करे। जो लिंगर ऑन करने से जो महामहिम कल तक ये कह रही थी कि मैं तुरंत दस्तखत करूंगी और इसको अटका देना, ये समझ से परे है। दूसरा, आज भारतीय जनता पार्टी ने एक और बात की खुलासा करी कि जिस बिल को स्वयं अनुमोदन किए हैं, विधानसभा में पारित किए हैं, उसके खिलाफ आज कॉन्टिनेंटल डाटा के बारे में आज बात कर रहे थे। आपने जिस बिल को पारित किया है उसी के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, तो इससे आपकी जो मानसिकता स्पष्ट होती है। आपके आरक्षण विरोधी मानसिकता स्पष्ट झलक करके आज देखने को मिला। मैं उसी ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा हूं कि ये प्रक्रिया अगर पूछना था तो जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ उस समय पूछना था। अब तो बिल आपने पारित कर दिया, अब तो राजभवन आपने दस्तखत के लिए भेज दिया। अब राजभवन में जो लिंगारान किया जा रहा है, अटकाने की कोशिश किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी कल तक आरक्षण बिल के संदर्भ में बात कर रही थी, पक्ष में बात कर रही थी, जिस दिन हाउस में बिल इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर ध्वनि मत से पारित हुआ, इसके बाद यू टर्न लेने का मतलब क्या है, औचित्य क्या है? मतलब इनकी पार्टी आरक्षण लागू हो नहीं चाहती है, आरक्षण विरोधी है। स्पष्ट इनके क्रियाकलाप से झलकता है, जो आज सदन में देखने को मिला। जन समर्थन और जो लोगों का समर्थन, लोगों का प्रदर्शन, हम बताना चाहते हैं कि कौन इसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है। जिस तरह से आरएसएस का एजेंडा है कि आरक्षण के ऊपर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और जिस प्रकार से सदन के भारतीय जनता पार्टी के सदन के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य अजय चंद्राकर जी ने कहा, पिछले बार ये कहा कि व्यक्तिगत रूप से वो आरक्षण का समर्थन नहीं करते हैं। ऐसे लोग आज 22 दिन हो गया, सर्वसम्मति से जो विधेयक पारित हुआ है, विधेयक जो पास हुआ है, उसको दबाववश और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से, महामहिम राज्यपाल से उस बिल के ऊपर हस्ताक्षर करने से रोकने का काम कर रहे हैं। और इससे ये पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा जो है वो अलग अलग है। सदन में अलग बात करते हैं, बाहर अलग बात करते हैं। जिस प्रकार से आदिवासी, पिछड़ा, अनुसूचित और हमारे गरीब वर्ग के जो ईडब्ल्यूएस के लोगों का जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, उसका ये विरोध कर रहे हैं। आने वाले समय में 23 के चुनाव में जनता इनको इसका जवाब देगी। नहीं, अभी तो हम अभी तो हम माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से मिलने वाले हैं कि कौन से विषय शून्यकाल में उठाए जा सकते हैं, ये हमको सीखना। सत्तारूढ़ दल के पास बहुमत है, इसका मतलब यह नहीं कि विधानसभा की सारी परंपरा तोड़ दे और यह कहे कि विधानसभा में यह बात भी उठाई जाए कि माननीय महामहिम दस्तखत की है, नहीं की है, देरी हो रही, जल्दी हो रही, ये अब तक विधानसभा में उठाए नहीं गए। और इसमें नोटिस किस प्रकार का दिया गया उसको भी हम सार्वजनिक करने की मांग करेंगे। बहुत गलत प्रक्रिया और परंपरा विधानसभा में स्थापित हो रही है कांग्रेस पार्टी द्वारा, और इसके लिए जिम्मेदार हैं मुख्यमंत्री जी और रविंद्र चौबे जी। आप लोग किस आरक्षण पे आप लोग भी चर्चा चाहते हैं? हम बोल रहे हैं और बार बार इस बात को बोल रहे हैं, कोई जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं विधानसभा सबसे बड़ी पंचायत है, तो सबसे बड़ी पंचायत में वो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का रिपोर्ट को पेश नहीं कर रहे हैं।
आप ये बताइए कि उन्होंने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की गणना के लिए क्या किया, और जो उत्तर राजभवन में भेजा है विधानसभा में चर्चा क्यों नहीं हो सकती? और हमने कहा यदि संतुष्ट होते हैं सब वर्ग तो सब मिलकर चलेंगे दस्तखत करवाने का आग्रह करने, लेकिन वो चर्चा करें ना सिर्फ कहने भर के लिए विधानसभा सबसे बड़ी है क्या? विधानसभा को सबसे बड़ी साबित करना पड़ेगा दोनों विषयों को टेबल करके और उसमें बहस करवा के। ये जल जीवन मिशन अभी तो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग को सिर्फ मुख्यमंत्री जी जानते हैं क्या है उसको, कुछ दूसरा कोई जानता ही नहीं छत्तीसगढ़ में। आप जानते हैं तो आप बता दीजिए मुझको क्या है उसको। और क्वांटिफाइबल डाटा आयोग पूरे वर्ग के लिए नहीं बनाया गया था, एक वर्ग के लिए बनाया गया था। आरक्षण में उल्लेख 4 क्लास है, बाकी का क्या होगा, उसकी गणना कैसे होगी? ये जल जीवन मिशन को लेकर के सवाल लगातार उठा, सत्ता पक्ष ने भी सवाल। देखिए जल जीवन मिशन की बात ही मत करिए, वो दुधारू गाय है। कांग्रेस के खर्चे बहुत हैं, अभी अधिवेशन हो रहा है, वसूली कहां से होगी? जल जीवन मिशन से ही होगी। ये दोनों तरफ से हंगामा क्यों होगा भाई? हंगामा सिर्फ सत्तारूढ़ दल की ओर से, और सत्तारूढ़ दल और श्री भूपेश बघेल नैतिक रूप से पराजित हो चुके हैं, उनमें थोड़ी भी नैतिकता है। और यदि वो विधानसभा की सर्वोच्चता जो बार बार बाहर में गिनाते हैं उनके तनिक भी ख्याल है और इज्जत है, तो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट और राजभवन में जो उत्तर भेजे गए हैं उस पर विधानसभा में उनको बहस करवानी चाहिए। महामहिम ने कहा है और लोगों ने जानते हैं कि SC ST के मात्रात्मक जानकारी जुटाने के लिए डाटा आयोग ने कुछ किया है कि नहीं किया? असली चीजें आप लोग उठाइए इस बात को कि वो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, समाज को बेवकूफ बना रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं आरक्षण के नाम पर। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट जिस दिन विधानसभा में बहस हुई उस दिन हमने कहा है कि जो उद्देश्य के कथन में शामिल है उस दस्तावेज को आपको रखना नहीं चाहिए। सत्तारूढ़ दल क्यों नहीं रखे उस दिन? हमने मांग की थी, आप पिछली बहस 2 तारीख की बहस निकाल के देख लीजिए। ये रखना नहीं चाहते, नैतिकता नहीं है इनमें। असली चीज ये है, राज्यपाल महोदया विधानसभा का अंग है, ये अंग है। नैतिक रूप से पतित आदमी, संसदीय गरिमा को नहीं समझने वाला आदमी, संवैधानिक गरिमा को नहीं समझने वाला आदमी टिप्पणी करता है, और यही काम कांग्रेस कर रही है और करवा रही है, जानबूझ के करवा रही है, और यह बहुमत का क्रूर प्रदर्शन कर रही है। हमको बोलने नहीं दे रही, हम हर विषय में उनके कपड़े उतारेंगे, सत्तारूढ़ दल जो राजनीति कर रही है उसके। देखिए आज हाउस का मुद्दा सरकार क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट के ऊपर में सदन में चर्चा नहीं करना चाहती। हमने इसी बात को कहा है कि जब सदन में विधेयक लाया गया तो उसमें कहा गया था राज्य सरकार द्वारा गठित क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य की लोक सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व में असाधारण स्थिति के कारण आरक्षण प्रावधान लागू करने के लिए विधेयक प्रस्तुत है। जब इन्होंने क्वांटिफाइड डाटा आयोग के आधार पर विधेयक लाया है तो क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट कहाँ है? वो तो जो विधानसभा में जो चीजें प्रस्तुत की जाती हैं, क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट हमने उस दिन भी मांगी थी, आज तक विधानसभा में नहीं आई है, राज्यपाल जी को नहीं दी गई है, विधायकों को नहीं दी गई है, हाई कोर्ट में नहीं दी गई, सुप्रीम कोर्ट में नहीं दी गई। क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट नहीं होने के कारण ही 58% का जो विधेयक है वो हाई कोर्ट में निरस्त हुआ। हम तो चाहते हैं 4 साल तक इस सरकार ने हाई कोर्ट में क्या क्या किया, हाई कोर्ट में 32% आदिवासियों के आरक्षण को बचाने के लिए इन्होंने क्या प्रयास किया, इसके ऊपर में श्वेत पत्र जारी करे। ये सरकार आरक्षण देना नहीं चाहती। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को जिन्होंने निरस्त कराया वो आज कबीर पीठ के अध्यक्ष हैं। अनुसूचित जाति आयोग के आरक्षण को जिन्होंने निरस्त करवाया वो आज अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये सरकार खाली मगरमच्छी आंसू बहा रही है, क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट को प्रस्तुत क्यों नहीं कर रही है? और अगर हम सदन में चर्चा करना चाहते हैं, ये पहली बार हो रहा है कि सदन की कार्रवाई को बाधित सत्ता पक्ष कर रहा है, क्योंकि वो ग्लानि से भरा हुआ है, वो हीन भावना से भरा हुआ है। उनको मालूम है कि हमने गलती की है, हमारे कारण 32% आरक्षण निरस्त हुआ है। उनको मालूम है कि हमने गलत तरीके से कानून लाया है, और ये हमारे अनुसूचित जनजाति, जाति, पिछड़ा वर्ग सब समझ रहा है कि सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अगर सरकार गुमराह नहीं करती तो फिर सरकार को आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। सरकार अगर सही होती
तो लोगों को प्रवोक कर सड़कों पर उतारने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सरकार को ये समझ में आ गया है कि आदिवासी वर्ग भी समझ रहा है, अनुसूचित जाति वर्ग भी समझ रहा है, पिछड़ा वर्ग भी समझ रहा है कि सरकार आरक्षण नहीं देना चाहती। ऐसा नहीं है, क्वांटिफाइड डाटा का औचित्य इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में और राज्यपाल जी से अगर हमको विधेयक पर दस्तखत करवाना है तो जो बेस है उस बिल का, वो बेस हमको प्रस्तुत करना पड़ेगा। अभी सबसे ज्यादा औचित्य है, अगर क्वांटिफाइड डाटा हम प्रस्तुत नहीं करेंगे तो ये विधेयक हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा कि नहीं टिकेगा। जैसे पहले 2 बार निरस्त हो गया है, ये सरकार आरक्षण देना नहीं चाहती, लोगों को गुमराह करना चाहती। ये तो ऐसी सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए जो सरकार राज्यपाल को निशाना बनाती है। राजनीति करने के लिए राज्यपाल नहीं है, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, और जिस घटिया और जिस भद्दे तरीके से ये राज्यपाल जी का अपमान कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद मुख्यमंत्री जी ने संविधान की शपथ ली है, मंत्रियों ने संविधान की शपथ ली है, वो अपने संविधान की शपथ को भी तोड़ रहे हैं।